अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ऐसा लगता था कि मौलाना फजलुर रहमान हमारी सियासत का वो बाब है जो कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि उनको सियासत करना और सियासी चाल चलना बहुत अच्छी आती थी। लेकिन नाज़रीन, शातिर से शातिर खिलाड़ी भी और तेज से तेज इंसान भी कभी कभी अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाता है। मौलाना साहब के गिर्द अब नैब का शिकंजा सख्त होता जा रहा है और आज की वीडियो में मैं आपको जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के असासों की तफसील बताने जा रहा हूं, आपके होश उड़ा देगी। अपनी कॉपी और पेंसिल अपने पास रख ले, क्योंकि आपको याद नहीं रहेंगी, इतनी चीजें हैं ये आपको शायद लिखनी पड़ जाए। तो जनाब, हुआ ये है, खबर आज की ये है, इंपॉर्टेंट खबर ये है कि नैब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुबैना फ्रंटमैनों को, फ्रंटमैन कौन होते हैं? जो कि किसी के नाम पर किसी भी किस्म का धंधा कर रहे होते हैं, कारोबार कर रहे होते हैं, जायज या नाजायज। मौलाना के 5 फ्रंटमैनों को नैब ने बुलाया, उनकी नैब में पेशी हुई कल, और नाज़रीन उनको अब कुछ सवालनामे दिए गए हैं पुर करने के लिए। लेकिन इससे पहले हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान साहब के असासे, जो कि बेशबहा असासे हैं हुकूमत के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कह रही है, बहुत सारे हैं। हैरान हो जाएंगे आप सुन के। मैं तो इसलिए कागज ये अपने सामने रखा हुआ है ताकि मुझे भी भूले ना, मुझे याद रहे। लेकिन आप, हुकूमती इल्जामात के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास बंगला नहीं बंगले, हजारों कनाल ज़रई अराजी और दुकानों के मालिक हैं मौलाना। और हाल ही में मौलाना ने अपने दामाद के जरिए चक शहजाद इस्लामाबाद, जहां पे मुशर्रफ साहब का बड़ा मशहूर फार्म हाउस है, बड़ी महंगी जगह है ये, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने चक शहजाद में हुकूमत के मुताबिक 3 अरब मालियत की जमीन खरीदी है। 3 अरब 300 करोड़ मालियत की जमीन खरीदी है जनाब। इसके अलावा मौलाना का F8 इस्लामाबाद में बंगला है। F8 बड़ी महंगी जगह है यार इस्लामाबाद की। फिर जनाब, पेशावर, कराची, कोयटा में इनके फ्लैट्स हैं और मार्केट्स भी हैं। जबकि डेरा इस्माइल खान, जो कि इनका बाई इलाका है, वहां पर 5 एकड़ इनके पास अराजी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास सिर्फ मुल्क में जायदाद नहीं है, जैसे कि बड़ा मशहूर डायलॉग है ना मरियम साहबा का, मेरी बैरून मुल्क तो क्या, मुल्क में भी कोई जायदाद नहीं। तो मौलाना साहब की सिर्फ मुल्क में जायदादें नहीं है, बैरून मुल्क भी माशाल्लाह हुकूमत के मुताबिक उनकी जायदादें हैं, उनके असासे हैं। मौलाना का दुबई में भी एक फ्लैट है जी। मुझे याद नहीं पड़ता मौलाना दुबई कब गए थे, क्या करने जाते हैं दुबई। वो दुबई में मौलाना का क्या काम है? एक मजहबी शख्सियत है। दुबई तो टूरिज्म का सिटी है ना, टूरिज्म सिटी। तो दुबई में मौलाना ने फ्लैट क्यों लिया है? खैर, अल्लाह बेहतर जाने जी। इसके अलावा यह भी इल्जाम है मौलाना पे कि जब ये खारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन थे, उस दौरान फंड्स में इन्होंने करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द की। यह भी हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान साहब पे इल्जाम लगा चुकी है। आपको याद होगा बेनजीर भुट्टो साहिबा का दूसरा दौर था और तब मौलाना पर इल्जाम लगा था कि इन्होंने डीजल के परमिट हासिल किए हैं। तब इनका जो एक नाम है इस हवाले से, वो इनको छेड़ने के लिए इनके मुखालिफिन एक बड़ा ही मायूब किस्म का नाम लिया करते थे। मैं वो नाम यहां पर नहीं ले सकता, ना ही मैं समझता हूं कि ये सहाफ़ी अक़दार के मुनासिब लगता है कि मैं ऐसी बात करूं। अच्छा जनाब, इन्होंने एक और काम भी किया, ये इन पर इल्जाम है। परवेज मुशर्रफ का दौर था और तब मौलाना ने खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के जरिए इन्होंने 1,36,000 एकड़ अराजी गैर कानूनी तौर पर अलॉट की। 1,36,000 एकड़। ये तो ये भी नहीं है कि पता नहीं कितनी ज्यादा जमीन होगी यार। ये मतलब आप तो शायद पूरा दिन राउंड मारते रह जाए उस जमीन का, वो जमीन खत्म ना हो। ये तो पता नहीं कितने गांव बनते हैं, मेरा ख्याल है। 1,36,000 एकड़ अराजी इन्होंने गैर कानूनी तौर पे अलॉट करवाई, ये इन पर इल्जाम है। जनाब, ये तमाम जो मुबैना असासे हैं हुकूमत के मुताबिक, इनको एक करप्शन के खाते में डाला गया है और नैब ने अब इसकी तफ्तीश कर दी है शुरू। नैब ने इनके 5 फ्रंटमैनों को बुलाया नाज़रीन, और इसमें जो है वो गुल असगर वजीर, नूर असगर, साबिक डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है मूसा खान,
और साबिक सेनेटर गुलाम अली, ये मौलाना के फ्रंटमैन बताया गया। फ्रंटमैन करते क्या थे? जितनी भी डील्स होती थी, जैसे प्लॉट का अलॉट होना, फला जगह पे अराजी लेना, ये तमाम इन फ्रंटमैनों के जरिए होती थी। मौलाना खुद डील नहीं किया करते थे, अपने फ्रंटमैन का इस्तेमाल किया करते थे। नाज़रीन, अभी तमाम तफसीलात जो है वो नैब के पास, नैब का दावा यह है कि नैब के पास दस्तावेजी शक्ल में ये तमाम तफसीलात मौजूद हैं। अब नजर हमें यह आ रहा है कि मौलाना पर नैब जो है वो हाथ डालने की पूरी कोशिश कर चुकी है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा मौलाना को नैब ने तलब किया था, खबर यह आई थी कि मौलाना को नैब ने तलब किया, तो मौलाना ने बड़े सख्त जुमले कहते। मौलाना ने कहा था कि किसी की जुर्रत है, किसी में इतनी हिम्मत है, वो क्या कहा था कि सवालनामा देंगे तो मैं फाड़ के उनके सामने फेंक दूंगा, और बड़ी सख्त जबान मौलाना ने इस्तेमाल की थी। किसी की इतनी, वो कहते मैं तो नैब को मानता ही नहीं हूं, मैं नैब के सामने क्यों पेश हूं? मैं जब जिस चीज को, जिस इदारे को मानता ही नहीं हूं, मैं उसके सामने पेश कैसे हूं? तो मौलाना ने तो इनकार कर दिया था। और फिर बाद में ये हुआ, बड़ी फनी बात हुई थी, बाद में ये हुआ था कि इस रद्द अमल के बाद नैब की तरदीद आ गई थी। नैब ने कहा जी हमने तो बुलाया ही नहीं। भले भाई, मतलब किस बात का खौफ है आपको? अगर आप किसी भी आम शख्स को उठा सकते हैं तफ्तीश के लिए और 90 दिन तक अपने पास रख सकते हैं क्योंकि आपको शक है कि इसने करप्शन की है, तो मौलाना पर हाथ क्यों नहीं डालती नैब? क्यों डरती है? किस बात से डरती है? कि 4 लोग जो है वो डंडे सोटे लेकर पहुंच जाएंगे बाहर और प्रॉब्लम हो जाएगा उनके सामने। मौलाना ने कहा था, अब मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं ये मौलाना ने कहा था या मौलाना के किसी खास आदमी यानी उनके किसी पार्टी के ओहदेदार ने कहा था कि अगर नैब ने बुलाया मौलाना को तो फिर हमारे सारे कारकुन यानी JUIF के सारे कारकुन मिलकर नैब के दफ्तर के बाहर धरना देके बैठ जाएंगे। ये धमकी उन्होंने दी थी। एग्जैक्ट मुझे बंदा इस वक्त याद नहीं आ रहा, जुबान पर नहीं आ रहा, वो भी आ जाएगा तो आपको बताऊंगा। तो इस वक्त सवाल सबसे बड़ा ये है कि नैब में जो दोबारा हिम्मत जागी है, अल्लाह करे जागी रहे, हर किसी के लिए जागे। मैं सिर्फ मौलाना की बात नहीं कर रहा। देखिए, अगर तो मौलाना बेकसूर है तो वो अपने आप को बिल्कुल क्लीन करके वहां से निकले, लेकिन अगर कसूर उनका है तो नैब को चाहिए बिल्कुल आजाद तफ्तीश करे, आजाद तहकीकात करे, किसी के इन्फ्लुएंस में मत आए। अवामी लीडर कोई भी होता है ना जी, उसके साथ अवाम की ताकत होती है कम या ज्यादा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसाफ से बालातर हो जाता है या कोई भी इंसाफ का इदारा वो उसको इसका एहतसाब ना करे। तो नैब बेखतर होकर ये काम करे, अवाम उसके साथ है, इदारे उसके बाकी उसके साथ है, हुकूमत नैब के साथ है। मौलाना के लिए मुश्किल का आगाज हो चुका है, और अगर मौलाना मुश्किल में फंसते हैं तो याद रखिएगा जो PDM के एहतजाज हैं, जो PDM है ना, वो भी मुश्किल में आ सकती है, क्योंकि इसके बेसिकली रूह रवा तो मौलाना ही है ना। मौलाना ही सबको पुश कर रहे हैं कि इस्तीफे दो, धरना दो, जलसा करो, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करो। अगर मौलाना को हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाती है तो हुकूमत को बड़ा एडवांटेज हासिल हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो नाज़रीन, लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, और चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें ताकि आप तक अपडेट्स पहुंचते रहें। अल्लाह के बाद।